हरि ओम। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी साधकों और शिष्यों की तरफ से लगातार एक ही प्रश्न हमारे समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है कि हे गुरुदेव, हम अपने मन को कैसे नियंत्रण में लाएं जिससे हमारी एकाग्रता बन सके और हम मंत्र जाप को सही ढंग से जाप कर सकें, ताकि हमें सिद्धि में किसी प्रकार से बाधा न उत्पन्न हो और निर्विघ्न रूप से हमारी साधना संपन्न हो। तो ऐसी कौन सी विधाएं हैं, प्रक्रियाएं हैं जिनके माध्यम से हम मन को एकाग्र कर सकते हैं, एक चित्त और एकाग्रता से हम पूर्ण समर्पित भाव से साधना और मंत्र साधना में निमग्न होकर पूर्णता को प्राप्त कर सकते हैं, साधना को सिद्ध कर सकते हैं। उसका सरल ये है कि हमने पहले भी आपको विदित कराया है कि जब मैं दीक्षा देता हूँ उस समय आपको यह विदित करा देता हूँ कि अभी तक जो आप जीवन जिया है वह जीवन माता पिता के द्वारा निर्मित शरीर को पालन पोषण करने में और उसको वृद्धियुक्त करने में व्यतीत किया है। जब वह अपने मन बुद्धि विवेक चिंतन के साथ में आस्था श्रद्धा विश्वास समर्पण की एक बागडोर लेकर वह गुरु चरणों में अपने आप को समर्पित करता है, तो गुरु उसको दूसरा जन्म देने की प्रक्रिया में प्रवृत्त करता है, जिसे द्विज संस्कारित प्रक्रिया कहते हैं। द्विज संस्कारित प्रक्रिया का मतलब यह है कि इस शरीर में जो आत्मा है वह अभी पूर्ण रूप से चैतन्य नहीं है, क्योंकि उसे चैतन्यता प्रदान नहीं की गई है। वह अचेतन अवस्था में इस शरीर में मृत अवस्था की तरह से विद्वान है। गुरु अपने विशेष प्रक्रिया के अंतर्गत सभी देवी देवताओं का सानिध्य लेते हुए, सभी उन प्रक्रियाओं का सानिध्य लेते हुए और साधक के कुल देवता, इष्ट देवता, ग्राम देवता और सभी पूर्वजों का सानिध्य लेते हुए, उनकी अनुमति लेते हुए इस शरीर को वह साधता है। और साधने के उपरांत इसमें जो आत्मा निहित है उस आत्मा को दिव्य और चैतन्य बनाने के लिए वह प्रक्रिया प्रवृत्त करता है, जिसे दुस्संस्कारित प्रक्रिया कहते हैं या दीक्षा कहते हैं, जिसके माध्यम से उसका द्विज संस्कार होता है, दूसरा जन्म होता है। यह प्रक्रिया अपने आप में अन्यतम सिद्धदायक और वैसे तो गोपनीय है ही, क्योंकि वर्तमान में गुरुओं को ज्ञान ही नहीं है कि दीक्षा किस प्रकार से प्रदान की जाती है। मैं कुछ कहूँगा तो गलत अर्थ लोग निकाल लेते हैं, तो मैं नहीं कहना चाहता हूँ, क्योंकि गलत अर्थ निकालने का लोगों ने बीड़ा उठा रखा है कि मेरे हर एक शब्दों को पकड़ते हैं। दुस्संस्कारित का मतलब ये है कि कुछ ऐसी प्रक्रियाएं हैं जो संस्कार के उपरांत क्रम बाय क्रम, जिस प्रकार से एक इस एजुकेशनल सिस्टम होता है कि कक्षा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक पढ़ाई होती है, 9, 10 तक एक विशिष्ट प्रक्रिया की पढ़ाई होती है और 11, 12 की एक विशिष्ट प्रक्रिया होती है। तदुपरांत 12 के बाद में उसके वाइब्रेशन हो जाते हैं, फैक्टर हो जाते हैं कि वह जिस क्षेत्र में
पारंगता को प्राप्त करना चाहता है वह पारंगता को, उस लाइन को पकड़कर पारंगता को प्राप्त कर लेता है। डॉक्टर बनना चाहता है तो डॉक्टर बन जाता है, इंजीनियर बनना चाहता है तो इंजीनियर बन जाता है, आर्किटेक्ट बन जाता है, या कुछ भी जो भी बनना चाहता है वह वहाँ तक बन जाता है। यानी कि जो एक बेस पॉइंट है वह है इंटर है। इसी प्रकार से दीक्षा में भी बेस पॉइंट हैं। उन बेस पॉइंटों को जब टच करता है या प्राप्त कर लेता है तभी साधक की ऊर्ध्वगामी जो प्रक्रियाएं हैं वो संपन्न होती हैं। आजकल जो गुरु लोग बैठे हुए हैं धन लेकर, पैसा लेकर, केवल उनको भौतिक कामनाओं की पूर्ति के लिए तरह तरह की दीक्षाओं से एक लालच प्रवृत्ति देकर दीक्षा प्रदान करते हैं, वह उपयुक्त नहीं है। दीक्षा का मतलब ये होता है कि वह प्रक्रियाएं, वह कार्यक्रम, वह व्यवस्थाएं जिसके माध्यम से आत्मा अपने आप में पूर्ण चैतन्य हो, एकाग्रता लिए हुए हो, और एकाग्रता के साथ में जब वह साधना संपन्न करे तो वह उन देवी देवताओं का सानिध्य ग्रहण करे, और देवी देवताओं का सानिध्य ग्रहण करने के उपरांत में वह सिद्धिदायक स्थिति में पहुंच सके। इसके लिए मन की एकाग्रता बहुत ही आवश्यक है। मन की एकाग्रता जो व्यवस्थित की गई है वह व्यवस्था प्रारंभ से की जाती है। प्रारंभ से तात्पर्य मेरा यह है कि जब साधक का दूसरा जन्म होता है, दूसरा लाइफ का स्टेप स्टार्ट होता है, तब वह प्रारंभ से अपना नया जीवन जीने के लिए व्यवस्थित होता है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से कोई बालिका है वह अपने माता पिता के घर में जन्म लेती है, जन्म लेने के बाद में यौवनावस्था को प्राप्त होने के उपरांत में जब उसका विवाह संस्कार होता है, उसमें पाणी ग्रहण संस्कार कहते हैं। मतलब एक दान की प्रक्रिया होती है कि पुत्री का जब दान किया जाता है तो द्विज संस्कारित प्रक्रिया भी ठीक उसी प्रकार से होती है कि वह बालिका जिसका विवाह संपन्न हो रहा है पाणी ग्रहण संस्कार के बाद में, तो उसका पिछला जो जीवन जिया है वह माता पिता के यहाँ पर पूर्णता के साथ में एक अतीत की कल्पनाओं में बाधित हो जाता है, बंद हो जाता है, और उसके बाद में पति के पास में दूसरा जीवन प्रारंभ होता है। वहाँ के रहन सहन, खान पान, अन्य व्यवस्थाएं जितनी भी हैं, जीवन की जो भी प्रक्रियाएं हैं, उनके अनुरूप अपने आप को ढालकर अपने आप सुखी संपन्नता के साथ में जीवन यापन करने की व्यवस्था संपन्न करती है। ठीक इसी प्रकार से एक साधक जब दुष्संस्कारित प्रक्रिया में संलग्न होकर गुरु चरणों में अर्पित होकर अपने आप को समर्पित कर देता है तो माता पिता के द्वारा जो जन्म दिया गया है वह जन्म एक अतीत की कल्पनाओं में छूट जाता है, और वह अतीत की कल्पनाओं में छूटने के बाद में वह अपना जीवन जो सर्वस्व निछावर करने की प्रक्रिया है, तन मन सब तेरा अब क्या लागे मेरा, तो वह प्रक्रिया मन, बुद्धि, विवेक, चिंतन, आस्था, श्रद्धा, विश्वास, समर्पण, सोच, विचार, बुद्धि, विवेक सब गुरु चरणों में समर्पित कर देता है। उस समर्पित करने की प्रक्रिया में शिष्य के पास में कुछ नहीं रह जाता है। वह ना तो अपने हिसाब से सोचता है, ना अपने हिसाब से विचार करता है, ना चिंतन करता है, ना निर्णय लेता है। वह सब जो प्रक्रियाएं हैं गुरु ही उसके लिए निर्धारित करता है, और जब गुरु की निर्धारण प्रक्रिया इतनी परिपक्व और सुदृढ़ होती है तो वह साधक उस सुदृढ़ और परिपक्व प्रक्रिया के अंतर्गत चलते हुए वह पूर्णत्व को प्राप्त करता है। जिस प्रकार से कोई एक कन्या जब अपने पति के गृह में जाने के बाद में पूर्ण समर्पित भाव से वहाँ के आचरण, व्यवहार और सभी व्यवस्थाओं को अपनी अनुकूलता लिए हुए करती है तो वह सुखी संपन्नता के साथ में जीवन यापन करती है। यदि वह अपनी तर्क बुद्धि और बुद्धि विवेक का उपयोग करती है तो उसका जीवन कलह में बन जाता है और वह जीवन भर त्रस्तता की स्थिति पैदा करती है। ठीक इसी प्रकार से साधक भी जब अपनी तर्क बुद्धि विवेक, अपने सोच, अपना
जो क्रियाकलाप है वह उसमें संलग्न करने की व्यवस्था करता है, तो गुरु के प्रति उसकी आस्था आश्रद्धा व्यक्त हो जाती है, गुरु के प्रति अनास्था व्यक्त हो जाती है, इष्ट के प्रति अनास्था व्यक्त हो जाती है। गुरु के प्रति और इष्ट के प्रति श्रद्धा समर्पण पूर्णता के साथ में 100% नहीं बन पाता है। जब वह 100% की प्रक्रिया नहीं संपन्न होती है तब साधक को वह सिद्धियां कोसों दूर चली जाती है। जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि शादी के उपरांत में जब कोसों दूर की व्यवस्थाएं हो जाती हैं तो तलाक की स्थिति पैदा हो जाती है। ठीक इसी प्रकार से जब साधक और गुरु में जो स्थितियां हैं वो विकराल रूप धारण कर लेती हैं, दूर हो जाती हैं, तो गुरु से पूर्णता तादात्म्य जुड़ जाता है और जो जहां से स्टार्ट होता है, चलता है, साधक वहीं आकर खड़ा हो जाता है। गुरु पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन शिष्य पर प्रभाव पड़ता है कि वह जो उसने एक उत्तम जीवन जीने के लिए प्रक्रिया अपनाई थी, वह उत्तम जीवन प्रक्रिया ना जीकर ठीक उसी प्रकार से, जिस प्रकार से एक नाली का कीड़ा नाली में ही मस्त रहता है, अगर उसको उठाकर किसी अच्छी स्वच्छ जगह में रख दिया जाए तो वह विचलित और परेशान हो जाता है और वह व्यवस्था यह करता है कि उसको अगर वो नाली का कीड़ा के लिए गंदगी मिल जाती है, नाली मिल जाती है, फिर उसी में कूद जाता है, तो फिर वह निमग्नता के साथ में, सुखी संपन्नता के साथ में अपने विचरण करने लगता है। ठीक इसी प्रकार से साधक भी जिस छल कपट युक्त जीवन में उसने अपने जीवन को यापन के व्यवस्थित किया था, और जब गुरु और इष्ट के प्रति आश्रद्धा व्याप्त हो जाती है तो वह फिर उसी समाज में वह जाने के लिए तत्पर हो जाता है, तो वही मस्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसने मन की एकाग्रता को स्थापित किया ही नहीं, मन की सुदृढ़ता को स्थापित किया ही नहीं, मन को गुरु के प्रति लगाव पैदा किया ही नहीं, इष्ट के प्रति लगाव पैदा ही नहीं किया। क्योंकि लगाव की जो प्रक्रिया होती है, एक होता है सोच विचार। जब एक विचार और सोच होता है और विचार और सोच के साथ में वह क्रिया स्थापित की जाती है, जब क्रिया स्थापित की जाती है तो धीरे 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 वो परिपक्वता की स्थिति में पहुंच जाती है। मैं एकदम सटीक उदाहरण देना चाहता हूं। उदाहरण के तौर पर हमारी हिंदू धर्म में जो वैवाहिक प्रक्रियाएं हैं, वह प्रक्रिया ठीक यही प्रक्रिया है। एक लड़की ने अपने पति को देखा नहीं, उसके परिवार को देखा नहीं, उसके परिवार को सोचा नहीं, वह केवल माता पिता के द्वारा चयनित एक युवक के साथ में शादी करने के लिए तत्पर हो गई। इसका मतलब उसके मन में कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं, कोई चिंतन नहीं, केवल एक विचार है कि मुझे एक पति प्राप्त होने वाला है जिसके यहाँ पर मैं अपना जीवन यापन करूंगी। और उस यापन प्रक्रिया में धीरे 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 धीरे, क्योंकि उसमें प्यार नहीं था, कोई व्यवस्थाएं नहीं थी, कोई जान पहचान नहीं थी, कोई परिचय नहीं था, लेकिन वह धीरे 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 परिपक्वता की स्थिति में पहुंच गई। और परिपक्वता की स्थिति में पहुंचने के बाद में दोनों में प्यार की प्रगाढ़ता इतनी आ जाती है कि एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते हैं और सुखी संपन्नता के साथ में 40, 50, 60, 70, 80, 90 जब तक वो जीवन जीते हैं, पूर्ण सुख में अपना जीवन व्यतीत कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो धीरे धीरे प्रक्रिया आई। ठीक यही प्रक्रिया गुरु और साधक के बीच में होती है कि जब उसको गुरु प्राप्त होता है तो वो गुरु को जानता नहीं है कि गुरु कौन है, कहाँ पैदा हुए, क्या है, उनके आचार विचार क्या हैं, क्या चिंतन है, लेकिन उनको ये मालूम है कि ये गुरु है, मैं इनके सानिध्य में जाना चाहता हूँ और मैं अपना सर्वोच्च निछावर करना चाहता हूँ गुरु चरणों में। और वह पूर्ण आस्था, श्रद्धा, विचार, सोच, चिंतन के साथ में वह गुरु चरणों में अपने आप को समर्पित कर देता है। जब वह समर्पित कर देता है तो वह समर्पण प्रक्रिया, जब गुरु में एकाकार की स्थिति पैदा होती है तो गुरु भी अगर शिष्य से दूर रहना चाहे तो नहीं रह पाता है, क्योंकि ताली दोनों हाथों से बजती, एक हाथ से नहीं बजती है। यदि शिष्य में समर्पण की प्रक्रिया आती है और इतनी प्रक्रिया समर्पण की हो जाती है
केवल जैसे मैं ले रहा हूं, केवल गुरु मात्र उच्चारण करने से यदि उसका रोम रोम रोमांचित हो जाता है, क्यों? क्योंकि गुरु उसके रोम रोम में बसे हुए हैं। जब यह प्रक्रिया शिष्य के अंदर पूर्ण समर्पण भाव की स्थिति लिए पैदा हो जाती है तो गुरु भी नहीं उसको रोक पाता है, गुरु को उसको समर्पण होना ही पड़ता है। क्योंकि जब नदी पहाड़ से पूर्ण वेग के साथ में प्रवाह करती हुई अपने आप को समर्पित करने के लिए समुद्र की ओर प्रवाहमान होती है और जो समुद्र के पास में पहुंचती है तो समुद्र उसको लेने के लिए मना नहीं कर पाता है। समुद्र भी उसको बाहें फैला के अपने अंदर समाहित करने के लिए वह तत्पर हो जाता है। अथाह समुद्र में वह नदी अपने आप को विलीन करके अपने आप में बिल्कुल निर्लिप्त हो जाती है, अपना अस्तित्व समाप्त कर देती है कि मैं तो अब समुद्र में मिल गई, मेरा अस्तित्व नहीं रहा। ठीक इसी प्रकार से एक शिष्य जब अपने आप को पूर्ण गुरु में समर्पित कर देता है, अपने अस्तित्व को समाप्त कर देता है, तो उस साधक, उस शिष्य के शरीर में, उसके वचन में, उसके रहन सहन में, उसके खान पान में, उसके सोच में, उसके चिंतन में पूर्णता के साथ में गुरु की झलक पैदा होती है, दिखाई देती है। जैसे मैं अहम की एक तुष्टि नहीं रख रहा हूं, मैं इस बात का प्रमाण हूं कि जब जोधपुर में शिविर लगते थे तो मैं धोती कुर्ता, उसी प्रकार से सफ़ेद धोती कुर्ता पहनता था। मेरी चाल ढाल, मेरा उठने बैठने का तरीका, मेरा बोलने का तरीका इतना व्यथित यानी व्यवस्थित हो गया था कि कई लोग धोखा खा जाते थे कि गुरुजी आ गए। आज भी कई लोग इस चीज को देखते हैं, मेरे प्रवचन को, मेरे वीडियो को देखते हैं तो उनको लगता है कि कहीं ना कहीं डॉक्टर नारायण श्रीमाली या स्वामी निखिलेश्वरानंद की वाणी उच्चरित हो रही है। तो यह एक गुरु की प्रति एक शिष्य की समर्पण प्रक्रिया है। समर्पण प्रक्रिया जब इतनी हो जाती है तो उसको रोक नहीं सकते हैं। आपको मैं एक दूसरा उदाहरण देना चाहता हूं। दूसरा उदाहरण देखिए, प्राचीन समय में एक सती प्रथा व्यवस्था होती थी। सती प्रथा व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था थी जो जाने अनजाने में या अन्य किसी प्रकार से भी मान लीजिए, जैसा आपको सोचना हो, लेकिन वह स्त्री जिसका पति मृत्यु को प्राप्त हो गया है, वह जिस पति को जानती नहीं थी, समझती नहीं थी, लेकिन जब वह विवाह करके उसके पास में गई तो उसकी जो समर्पण प्रक्रिया थी वो इतनी अगाध, इतनी श्रद्धा युक्त और इतनी पूर्णत्व को लेके पहुंच गई, पूर्णत्व की ओर, कि वह अपने पति के वियोग में रह नहीं सकती थी कि मेरा पति चला गया तो मैं अब जीकर क्या करूंगी। नतीजन ये होता था कि वह पति के शव के साथ में जीवित अवस्था में अपने आप को उस पति के साथ में अपने आप को दाह संस्कार की प्रक्रिया में ले जाकर सती हो जाती थी। यह उस समय युगों युगों से चली आ रही प्रथाएं थी जो चरितार्थ होती थी कि समर्पण की स्थिति क्या होती है। आज भी शिष्य वही एक गाने हैं और व्यवस्थाएं भी हैं कि शिष्य भी क्या है जो गुरु में पूर्णता समर्पित न हो पावे। मैं एक शिष्य का जिक्र करता हूं कि मैं उसका प्रत्यक्षदर्शी हूं, मैं उसका नाम भी उजागर नहीं करना चाहता हूं। हिमालय की बात है, जब बैठे हुए थे, सभी शिष्य बैठे हुए थे, तो एक शिष्य की परीक्षा लेने के लिए गुरु तत्पर थे और सभी से वार्तालाप होते होते यही प्रक्रिया जो मैंने अभी व्यक्त की है समर्पण की, वह समर्पण की प्रक्रिया व्यक्त हो गई। तो गुरुदेव ने कहा कि मुझे शिष्यों में वह समर्पण नहीं दिखाई देता है कि अगर गुरु के मुख से कोई शब्द निकले और वह तुरंत इंप्लीमेंट हो जाए, तुरंत लागू हो जाए।
मुझे शिष्यों में ऐसा कोई नजर नहीं आता है। अब उन्होंने कहा, मजाक में कहा या कैसे कहा ये तो गुरु ही जाने, उन्होंने उस शिष्य का नाम लिया, देखो अच्छा, और उसने शिष्य का नाम लिया, अच्छा तू यहां से छलांग लगा जा। उसका नाम लिया और कहेंगे छलांग लगा जा। उस साधक ने बिना पलक झपके, बिना सोचे, बिना चिंतन किए, वह जिस अवस्था में बैठा था उसी अवस्था में उसने छलांग लगाई और वह खाई में कूद गया। और कूदने का मतलब यह था कि उसके प्राण जाना स्वाभाविक थे, क्योंकि इतनी गहरी खाई थी कि उस साधक का शरीर छत विछत हो जाना स्वाभाविक था। आई बात चली गई और प्रक्रिया भी बड़ी गमगीन हो गई, लेकिन गुरु के चेहरे पर जरा भी सेकंड कोई चिंतन या किसी प्रकार का कोई दोष नहीं था। आई बात चली गई। जब दूसरा दिन हुआ, दूसरे दिन में वह साधक हम लोगों के साथ में बैठा हुआ था। तो वह प्रक्रिया बड़ी लंबी है, मैं उनका जिक्र नहीं करना चाहता हूँ। तो उसने वह घटना बताई कि जैसे ही मैं कूदने के बाद में जैसे ही नीचे पहुँचा तो वहाँ मुझे किसी ने अपने दोनों हाथों से गोद में लेके और ज़मीन पर खड़ा कर दिया था। तो यह एक प्रक्रिया है, एक प्रमाण है इस प्रक्रिया का कि समर्पण की प्रक्रिया क्या होती है। तो वही सती प्रथा वाली जो स्थिति है वही मैं प्रकट कर रहा हूँ कि सती प्रथा की स्थिति वही थी कि उसको मालूम था कि मैं अपने पति के साथ में स्वर्गलोक को जाऊंगी, और जाती थी, इसीलिए सती देवी कहा जाता था। मैंने इन चीज़ों का अपना प्रत्यक्ष अपनी आंखों से भी देखा है। सन 1973 या 74 में महोबा के पास में एक कुलपहाड़ है, कुलपहाड़ के पास में एक सती हुई थी। वह मैंने अपनी आंखों से वह सती प्रथा की व्यवस्था को देखा था। जब उसको जेल में बंद कर दिया गया, पुलिस वाले ले गए और बंद कर दिया गया, उन्होंने समय दिया था कि इतने समय पर जाऊंगी। तो जब उसे मूर्छा का, बेहोशी का इंजेक्शन लगाया गया तो उसके हाथ से दूध की फुहार निकल गई थी। और जब समय आया तो जेल के ताले अपने आप खुल गए थे और वह पूर्ण रूप से अपने पति के जहाँ चिता बनी थी उस ओर वो चली गई। फिर उसे कोई भी नहीं रोक पाया और जाते ही पति का सर अपने पैर पर रखा और अग्नि अपने आप में जल उठी बिना किसी के जलाए हुए। तो मैंने अपनी आंखों से इन तत्वों को देखा हुआ है, मैं इसका प्रमाण हूँ। तो शिष्य की वही प्रक्रियाएं, वह समर्पण क्रियाएं जो एकाग्रता लिए हुए, पूर्ण श्रद्धा, विश्वास, समर्पण लिए हुए चरितार्थ होती हैं। तो साधक की कोई भी रिद्धि, सिद्धि, साधना कुछ अधूरी नहीं रह जाती है, वह परिपक्वता को, पूर्णता को प्राप्त होती है। क्योंकि मंत्र अधीनस्थ देवता, जिन साधकों ने दीक्षा मेरे से ली है, मेरे पास में उनके प्रमाण हैं, उनकी रिकॉर्डिंग है। जब मैं सभी देवी देवताओं का आवाहन करता हूँ, उनके सामने उपस्थित करता हूँ तो उन देवी देवताओं की प्रत्यक्ष अनुभूतियां उनको स्वाभाविक रूप से होती हैं। वह एहसास करते हैं, वह सुगंध के माध्यम से, हवा के झोंके के माध्यम से या किसी प्रकार से उनको वो अनुभूतियां होती हैं। जब मैं उनको शस्त्राक्षी साधना का एक परिवेश देकर, जब उनके सूक्ष्म शरीर, भौतिक शरीर, जो सूक्ष्म शरीर जो मैं दीक्षा दे रहा होता हूँ, उस शरीर से निकाल कर दूसरे शरीर को सभी देवी देवताओं के सामने एक एक शरीर को उपस्थित कर देता हूँ, तो वह देखते हैं कि यह तो चमत्कार की स्थिति है। मैं देख रहा हूँ कि मेरा भौतिक शरीर वहाँ पर बैठा हुआ है, मेरा हर शरीर एक एक देवी देवताओं के पास में बैठा हुआ है। तो ये एक दीक्षा के प्रमाण हैं। जब मैं उनको अनाहत चक्र में, अपने मन मंदिर में स्वामी ईश्वरानंद को विराजमान करा के और उनका मानसिक पूजन संपन्न करता हूँ, तो कई ऐसे साधक हैं जो भौतिक रूप से जो पूजा करते हैं, वो भौतिक पूजा ही उन्होंने बंद कर दी। वो नेत्र बंद करके वही अनुभूति को प्रमाण के रूप में देखते हैं कि स्वामी ईश्वरानंद मेरे हृदय में विराजमान है और मैं सूक्ष्म रूप से उनके श्री चरणों में बैठकर उनकी पूरी पूजा संपन्न कर रहा हूँ। तो
यह एक साधना सिद्धि का और एक समर्पण की स्थिति का प्रमाण है। जो साधक जितने समर्पण भाव से, जितनी एकाग्रता से, जितनी मन की एकाग्रता से, जितनी श्रद्धा की भावना से, जितनी बुद्धि विवेक को अलग करके बिना तर्क के अपने आप को गुरु चरणों में समर्पित करने की स्थिति पैदा करके और अपने आप को समर्पित कर दीक्षा ग्रहण करता है, तो उसको तत्क्षण वह सिद्धि प्राप्त हो जाती है जिसके लिए वो अपेक्षित होता है। इसलिए मन की एकाग्रता का होना अति आवश्यक है। मन की एकाग्रता का हमने उदाहरण कई दिए। मन को कैसे एकाग्र किया जाता है वह आपकी सोच, आपकी बुद्धि, आपके विवेक पर निर्भर करता है। यदि आप किसी के प्रति आश्रद्धा रखेंगे और गलत भाव पैदा करेंगे तो गलत भाव का वह प्रभाव आपके मन मस्तिष्क पर पड़ेगा। नतीजन ये होगा, जो आप श्रद्धा के भाव पैदा करना चाहते हैं, समर्पण के भाव पैदा करना चाहते हैं, वो समर्पण के भाव पैदा नहीं हो पाएंगे। नतीजन ये होगा कि आज जो विद्रोह की स्थिति, तलाक की स्थितियाँ होती हैं जिस प्रकार से, वही चरितार्थ हो जाती हैं। मेरे पास भी कई शिष्य आते हैं और 2-4-6 महीने रहने के बाद में साधना का एक अगर जरा सा पुट मिल जाता है तो वो तुरंत अलग होकर चले जाते हैं कि मुझे ये चीज़ प्राप्त हो गई। मैं देख लेता हूँ कि इसके अंदर वह अहम या अहंकार की स्थिति प्रस्फुटित हो गई है, अब वह इस लायक नहीं है। अब उसके अंदर जब, क्योंकि एक दूध के भरे हुए घड़े में जहर का एक बूंद ही काफ़ी होता है और पूरे दूध को वह बेकार कर देता है। ठीक इसी प्रकार से आपके समर्पण रूपी घड़े में जहाँ आस्था, श्रद्धा, विश्वास, समर्पण का एक घड़ा भरा हुआ है, उसमें एक तर्क या अश्रद्धा का एक बूंद भी उसके अंदर पहुंच गई तो आपके सारे घड़े को बेकार कर देगी, सब तहस नहस कर देगी। और यही होती है सभी साधकों के साथ में। ध्यान रखिए, मेरे इस वीडियो को कब 50 बार सुनिए, 50 बार सुनने के बावजूद भी आपको यही चीज़ प्राप्त होगी। और आप देखिए, जिन्होंने मेरे दामन से जो अलग हुए हैं वह अगर इस वीडियो को सुनें, देखें, अपने मन को टटोलें तो आपको यही चीज़ प्राप्त होगी जो मैं ये कह रहा हूँ। इसलिए यह मेरा वीडियो जो है चिरंजीवता को प्राप्त होगा। बड़े बड़े योगी, महर्षि, तपस्वी योगी भी इस चीज़ को देखेंगे, समझेंगे, तो वो भी इस बात को एहसास करेंगे कि स्वामी ईश्वरानंद ने जो बात कही है बिल्कुल प्रमाणता के साथ में कही है। और उनके जीवन में भी ये कमी आती हैं। किसी भी सिद्ध योगी महर्षि के पास चले जाइए, उनके जीवन में भी आई हैं। वो सिद्ध योगी इतने बने हैं तो कहीं ना कहीं आई होंगी उनके जीवन में, या जो पदभ्रष्ट हो गए हैं, जो चले गए हैं, वह एहसास करते होंगे कि हाँ, ये स्थिति पैदा होती हैं जिसके माध्यम से हमारा पतन हुआ है। तो मन की एकाग्रता न होने के कारण से और मन की एकाग्रता में आस्था, श्रद्धा, विश्वास, समर्पण का जो बेस पॉइंट है वो क्लियर न होने के कारण से, अगर उसमें कहीं भी अश्रद्धा, अविश्वास, असमर्पण या तर्क बुद्धि का कोई भी पुट उसमें आ जाता है, एक बूंद भी आ जाता है, तो निश्चित रूप से मानिए कि आपके अंतर्मन का जो अध्यात्म रूपी घड़ा है उसमें कहीं ना कहीं दोष लग जाएगा और आपका पतन स्वाभाविक है। इसलिए मन की एकाग्रता साधक के लिए अति आवश्यक है। और साधक अगर मन की एकाग्रता को गुरु चरणों में अर्पित करते हुए, अपने आप को समर्पित करते हुए साधना पथ पर अग्रसर होने के लिए तत्पर होता है, तो साधना सिद्धियां उसके चरणों को चूमती हैं। क्योंकि मंत्र अधीनस्थ देवता, सारे देवी देवता जितने भी हैं वह गुरु के सामने हाथ जोड़े खड़े रहते हैं। गुरु का एक दृष्टि, एक इशारा ही काफ़ी है। अगर एक इशारे पर उनको एक चिंतन मिल जाता है कि इस शिष्य की मनोकामना पूरी करनी है, तो वो तत्क्षण उसकी मनोकामना पूरी हो जाती है। इसलिए जो साधक गुरु में पूर्ण तन्मयता के साथ में अपनी एकाग्रता लिए हुए जीवन यापन करने की व्यवस्था करता है, तो साधना सिद्धियां उसके हस्तगत होती है, उनके शरीर में वास करने के लिए तत्पर हो जाती हैं। इसलिए यह वीडियो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। यह मैंने विशेष चिंतन के उपरांत ही इसको किया है। इसलिए जितने भी
सनातन धर्म के प्रति आस्था, श्रद्धा, विश्वास, समर्पण रखकर जीवन यापन की प्रक्रिया करना चाहते हैं, जो पूजा पाठ, ध्यान प्रक्रिया या अपनी सिद्धिदायक स्थिति प्राप्त करना चाहता है, उन सब के पास में आप इस वीडियो को अवश्य शेयर करें, लाइक करें और पहुंचाएं और चिंतन दें, क्योंकि यह वीडियो अपने आप में चिरंजीवता को लिए हुए होगा। आने वाले युगों में जो नई पीढ़ी आएगी, नई पीढ़ियों को यह ज्ञान शायद प्राप्त नहीं हो पाएगा, क्योंकि इस समय इस कलयुग की इस व्यवस्थाओं में जितने भी गुरु हैं वो किस प्रकार से हैं वो सभी को मालूम है। इसलिए कोई इसमें दम्भ की बात नहीं है, लेकिन जो ज्ञान की सत्यता है वो चरितार्थ होनी चाहिए। और जब ज्ञान की सत्यता चरितार्थ होती है तो परिपक्वता मिलती है। जब परिपक्वता मिलती है तो पूर्णता अपने आप में मिल जाता है। इसलिए सभी से अनुरोध है कि इस वीडियो को देखने के बाद में जो भी इसको सुने या देखे, अपने कमेंट्स अवश्य ही लिखें। चाहे अच्छे लगे हों तो अच्छी तरह से लिखें, गलत लगे हों तो गलत तरीके से लिखें। जो भी आपके मन में विचार, चिंतन या कोई प्रश्न हो तो आप अवश्य लिखिए। मैं आपके प्रश्नों का उत्तर आपके उन कमेंट्स में देने का प्रयास करूंगा। इति श्री जय गुरुदेव।